ओम शांति सिस्टर, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा है दीदी। आज हम देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अ, जो होता था महाकुंभ में। अ, 2 दिन पहले मौनी अमावस्या था। उस समय सारे लोग, लाखों लोग आता था महाकुंभ में। पहले रात को अ, शुरू करते थे आने में। लेकिन उस जगह को लिमिट है ना, उस लिमिट को अ, एक्सेस में आता था। इसलिए जो लोग बहुत लोग हैं जिसको टेंट नहीं मिला, इसलिए वो लोग धरती पर बैठते थे, सोते थे। उस समय जो लोग आते रहते थे, पुलिस लोग को उन लोगों को कंट्रोल नहीं किया। इसलिए वो लोग बैरिकेड को तोड़कर अ, आना शुरू करते थे। इसलिए वो जो लोग बैठे हुए सोते हुए उन लोगों के अ, ऊपर ही चलता था। इसलिए 30 लोग, कम से कम 30 अ, अ, मौत हुआ। 90 लोग सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में है। तो ये बहुत दुखी की बात है। हम सोचना चाहिए मौनी अमावस्या का अर्थ क्या है? मौनी अमावस्या का अर्थ ही साइलेंट में रहने। लेकिन वो लोग जो उस समय अ, मौत था, वो लोग ज़रूर साइलेंट में नहीं होंगे। इसका कारण भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में लोग भटकते हुए अ, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे से तीसरे, ऐसा भटकते होते थे। लेकिन इस समय भक्ति मार्ग खत्म होने वाला है। इसका अर्थ ज्ञान मार्ग शुरू हुआ। क्या अंतर है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में बीच? ये है भगवान की ज्ञान। 5000 के चक्कर का ज्ञान, टाइम साइकिल का ज्ञान। इस टाइम साइकिल को कल्प कहते हैं। इसमें आधा कल्प हेवन था। ये भारत है हेवन। पहला 2500 ईयर्स में लास्ट कल्प सारी धरती हो गया नरक। इस समय अ, कल्प के अंत के 100 वर्ष पहले भगवान शिव सिर्फ खुद आते हैं, एक बूढ़े तन में। उस बूढ़े को भगवान राम नाम रखते थे ब्रह्मा। इस ब्रह्मा के मुख द्वारा ही हमको भगवान के ज्ञान मिलते हैं। इसलिए हमको ब्रह्म कुमारी कहते हैं। सो जो ज्ञान भगवान मुख से निकले,
वो ही ज्ञान है। दूसरे सब जो हम सुनते रहते थे अभी तक, वो सब है भक्ति। वो ज्ञान नहीं है। वो हिंदू शास्त्र में होंगे, बाइबल होगे, कुरान होगा, ये सारी स्क्रिप्चर भक्ति है। लेकिन भगवान खुद आकर उन ब्रह्मा के तन से ये सारी ज्ञान सुनाते रहते हैं। इसके अनुसार ही हम सारी वीडियो डालते हैं। इस ज्ञान का सार सिर्फ ये है, हम जब स्वर्ग में था, हम आत्मा अभिमान थे। इसका अर्थात हम सभी हमको आत्मा समझते, दूसरों को भी आत्मा समझ बोलते थे। इसलिए वो लोग बहुत सुंदर था, बहुत धनवान था। उनका महल सोने में बनाया था, उतना धनवान था। लेकिन आधा कल्प के बाद हम आत्मा अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन जाता है। माना हम देह समझते रहते हैं। हम जब आत्मा अभिमान थे, वो सारी समय हम बहुत खुश थे, बहुत शांत थे। इसका कारण आत्मा के स्वधर्म ही शांत और खुश। लेकिन जब हम आत्मा अभिमानी से निकल देह अभिमान में आते हैं, उस समय हमें खुश और शांत अंदर से नहीं मिले। इसलिए हम बाहर शांत और खुश के पीछे जाते रहते हैं। लेकिन जो शांत और खुश हम बाहर से मिलते हैं, वो सब छोटी समय में रहते हैं। और एक बात है, हम जब हमारे में बाहर के रहते हुए आदमियों से और चीजों से जो खुश और शांत मिलते हैं, वो हमारे आत्मा को शक्ति कम करते रहते हैं। इसलिए हमको राइट और रॉन्ग के अंतर परखने की शक्ति कम होते जाते हैं। इसलिए हम सेंसुअल प्लेजर्स की एडिक्ट होता है। इसलिए हमारे में 5 विकार निकलते पड़ते हैं, काम, क्रोध, लोभ, ममत्व, अहंकार। ये 5 लोग हैं, हमारे बहुत भारी दुश्मन है। उसमें काम है, बड़ा दुश्मन है। क्योंकि काम में गिरने से हम सारी चीज जो हमारे था, वो सब गवाया है। इसलिए भगवान जब आखिर 100 साल में वो बोलते हैं, आपको
अ, काम से जीत नहीं पा सकते हो। ये ज़रूर है, हम काम से जीत जीत करने, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा दुश्मन है ना। भगवान बोलते हैं, मेरे पास से बहुत सहज रास्ता, सारी विकर्मों को विनाश करने, बहुत सहज है। उस युक्ति ये है, आप अपने को आत्मा समझ भगवान शिव को सदा सिमरन करते रहते हैं। भगवान शिव हमारे जैसे एक बिंदी है। आत्मा प्रकृति के बीच बिंदी जैसे रहते हैं, इसलिए हम इस जगह पर तिलक लगाते हैं। हम सिर्फ ये कहना है, ये करना है, जितना हो सके उतना हमको आत्मा समझ भगवान शिव जी को याद करते रहते हैं। और हम जब हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ बातचीत करते हैं, उस समय हमारे नजर सारी समय उनके प्रकृति के बीच रहते हुए आत्मा में ही पड़ते जरूरी है। लेकिन बहुत मेहनत होता है इस अभ्यास को हमको सहज होने में। ये है भगवान का ज्ञान। इस ज्ञान हम जो बोलता है वो सब सार है। अगर आपको विस्तार में चाहते हैं तो अपने घर के समीप जो ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन सेंटर होता है, उस पर आपको सारी ज्ञान मिलते हैं। सब कुछ फ्री है, क्योंकि इस ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन सेंटर का हेड खुद भगवान है, कोई मनुष्य नहीं है। इस ज्ञान का निशानी है, हम भक्ति मार्ग में सब कुछ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस मौनी अमावस्या में सारे लोग जाने के कारण उन पर विश्वास है कि अगर उन लोग मौनी अमावस्या समय में उस त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं तो उनका पाप कट हो जाएगा। सो हम कितना जन्म लेते, उस समय हम सारी बहुत पाप जरूर किए थे, उन पर कोई संशय नहीं है। लेकिन सोचने के बाद यही है, हो सकता है हमारा पाप सिर्फ पानी में स्नान करने में करते जाएंगे। वो बहुत आसान है क्या? अगर आपको इस पर विश्वास है तो
आप रोज स्नान करते हैं ना आपको घर में? हो सकता है हमारे शरीर का अ, क्या इम्प्यूरिटीज़ है वो निकल सकता है। लेकिन हमारे आत्मा ऐसा चीज़ है उसमें पानी नहीं डाल सकते हैं। आग नहीं लगा सकते हैं, कट नहीं कर सकते हैं। पर ये कैसे सकते हैं स्नान करने में हमारे पाप खत्म हो जाएगा? ये है भक्ति। बट असल में क्या हुआ, भगवान शिव जी है ज्ञान का सागर। उनसे हम इस ज्ञान लेते, फिर दूसरों को बोलते रहते हैं। इसलिए हम होगा ज्ञान का नदियाँ। सो इस ज्ञान में डूबने से ही हमारा आत्मा पावन होगा, ना कि पानी की नदियाँ से डूबने से। हम कितना समय भगवान शिव जी की याद में रहते हैं, उतना हमारे आत्मा पावन होते रहते हैं। अब सारी आत्मा में खाद है, पतित है, इसलिए उनको निकालने बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला है स्वर्ग। इसलिए भगवान आते, सिखाते हैं हमको राजयोग। योग की अर्थात हमारे मन को भगवान शिव जी पर जोड़ता है। एंड क्यों हम करते हैं ये राजयोग? राजा बनने के लिए, स्वर्ग में, इधर नहीं। ये है कलयुग, नरक है। अगर आप साधारण मानव या प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सारे लोग इधर दुखी है। इसमें संशय कुछ कुछ नहीं है। लेकिन सारे लोग जो स्वर्ग में रहते हैं, वो लोग हर समय खुश में रहते हैं। इसलिए हमारा एम है स्वर्ग जाने में। सो सारी फंक्शन हर एक समय में होता है, वो सब सिर्फ निशानी है जो इस लास्ट हंड्रेड्स में भगवान और आत्मा के बीच रहते हुए भगवान हमको ज्ञान दिलाते हैं। उस ज्ञान का सार हमें आत्मा समझ भगवान को याद में रहने, ये है इस ज्ञान का सार। ये है एक उपाय जिससे हम पावन बन सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। इस अक्षर मौनी अमावस्या बहुत अच्छा अक्षर है, क्योंकि अमावस्या की अर्थात चंद्रमा नहीं है उस रात। सो घोर अंधियारा में है, ये है अमावस्या। लेकिन वो है हद का अमावस्या। लेकिन भगवान सिखाते हैं
बेहद का अमावस्या के बारे में। ये नरक है बेहद का अमावस्या, स्वर्ग है बेहद का दिन। आ, हम इस नरक को रात भी कह सकते हैं। इसलिए भगवान शिव जी का जन्म जन्मदिन हम शिवरात्रि मनाते हैं, क्योंकि उनका जन्म इस बेहद का रात्रि में होते हैं। लेकिन हमारे जैसे उनका जन्म नहीं होते, लेकिन डायरेक्ट बूढ़े का तन में प्रवेश कर इस ज्ञान को सुनाते रहते हैं। सो भगवान शिव जी का जन्मदिन है, हम सब लोग मना सकते हैं, मनाने के लायक है। क्योंकि अगर भगवान शिव नहीं आते तो अंत में जरा सोचो हमारे विधि कैसे होंगे। कौन है हमारे बचाने के लिए? सो भगवान एक है, उनका नाम शिव है। उनको क्रिस्त लोग हेवनली गॉड फादर कहते हैं, मुसलमान लोग अल्लाह कहते हैं। भगवान एक ही है सारी लोगों को, सारी समयों को। भगवान एक है और इस धरती पर एक ही समय है भगवान आते हैं। सो बहुत महत्व है इस समय का। इस समय का संगम युग कहते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर भगवान और ज्ञान का नदियां हम सब आत्माएं मिलते हैं। इसलिए इसका कहते हैं संगम युग। इसका निशानी है वो लोग कुंभ मेला मनाते हैं नदियों को संगम पर। नदियों तीन नदियों संगम होते हैं त्रिवेणी संगम पर, उस पर महाकुंभ मेला वो लोग मनाते हैं। ये सिर्फ निशानी है, लेकिन सच यही है भगवान के याद में रहने से ही हम जो काद हम आत्मा में है वो सब निकलते हैं, भस्म हो जाएगा। इसलिए मौनी अमावस्या समय वो लोग शांत में रहते हैं, विचार करते हैं आत्मा के बारे में। वो सब होते हैं इस संगम युग पर, क्योंकि हमको पता ही नहीं हम कौन है, आत्मा के रहने का स्थान क्या है। वो सब भगवान शिव जी ही हमको सुनाते हैं। सो भगवान शिव जी सिखाते हैं कि हम आत्मा है, हमारे स्वधर्म शांति है। लेकिन हम जब देह अभिमान में आते हैं उस समय हम शांति को गवाते हैं, क्योंकि हम सेंसुअल प्लेजर्स इंद्रिय सुख में आते थे। इसलिए भगवान समझाते हैं हम सारी इंद्रिय सुख को त्याग करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास उसका शक्ति नहीं है। इसलिए भगवान सिखाते हैं हमारे में
जब आप आपका सिमरन पड़े है, उस समय आपको शक्ति बढ़ता होता है। इसलिए हम भगवान शिव जी को सदा याद करते हैं। हम लास्ट 2500 ईयर्स में जो पाप किया होंगे, वो सब है हमारे आत्मा में। वो सब भस्म होना जरूरी है। इसलिए हम भगवान शिव को याद करते रहते हैं। जो कुछ करते हैं, हम चाहे चलते हैं, चाहे बात करते हैं, चाहे गाते हैं, सारी समय हमारा ध्यान होगा कि हम हमारा बाप शिव जी को याद में रहने। तो हम जो बाप किया पास्ट में, उनका अनुसार हमें दंड भी मिलता है। इसलिए हमको पावन करने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये है वो सारी दंड से बचाने के उपाय है। सो जो पाप हम काम से किया है, इस जन्म में भी काम से ही दंड मिलता है। लेकिन अगर हम काम से पूरा जीत पाते हैं, तो हम उस दंड से बचा सकते हैं। ऐसे ही हम जो पाप क्रोध से किया है, लोभ से किया है, ममत्व से किया है, अहंकार से किया है, वो सब दंड दिलाने हमारे पीछे आते रहते हैं। लेकिन अगर हम सारी समय शांत में रह सकते थे, तो हम सारी दंड से हमको बच सकते हैं। सो इसलिए इस लास्ट 100 इयर्स में ये बहुत जरूरी है। जो भी होगा हमारे सराउंडिंग्स में, बहुत जरूरी है हम शांत में ही रहना पड़े। हमारे संसार में कुछ भी होगा, हमारे फ्रेंड्स में कुछ भी होगा, फिर भी ये बहुत जरूरी है हम शांत में रहें। इसलिए भगवान कहते हैं, आप सब कुछ देखते हैं इस आंखों से, उसको बोलने बहुत जरूरी है। सो भगवान शिव जी को याद करने से ही हमको सब कुछ भूल करने की शक्ति मिलता है। अगर हम इसमें जीत पाते हैं, तो सारी दंड से हमको बच सकते हैं। और एक बात भी है, हमको ऊंच पद मिल सकते हैं। स्वर्ग में ऊंच पद है श्री लक्ष्मी नारायण की पद। इसलिए साउथ इंडिया में एक फेमस सेलिब्रेशन है, वैकुंठ एकादशी। सो उस समय कृष्ण की मंदिर में स्वर्ग का द्वारा खोलने का फंक्शन मनाते हैं। सारी विश्व में सिर्फ इंडिया में ही इस सेलिब्रेशन मनाते हैं, क्योंकि हमारा भारत ही स्वर्ग था
इस सेम भारत ही स्वर्ग होगा। लेकिन हम मेहनत करने पड़े उस स्वर्ग में जन्म लेने के लायक बनने में। इसका उपाय ही हमको आत्मा समझ भगवान शिव जी को बिंदी जैसे याद करते रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं क्या हम उस दिन ही स्नान करने हैं, उस मौनी अमावस्या में ही स्नान करने हैं, क्योंकि ये है निशानी इस लास्ट 100 years का। क्योंकि इस समय ही भगवान आते हैं। अभी तक हम जो किया वो सब भक्ति है। तो ये जरूरी है भगवान को पहचान करते हैं और उनसे शिक्षा लेते हैं। सो इसकी निशानी हम मनाते हैं मौनी अमावस्या। उस दिन सारे लोग शांत में रहते हैं। ऐसे ही हम भी शांत में रहने जरूरी है। लेकिन हम परिवार में ही रहते हैं। हम जंगल में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये है प्रवृत्ति मार्ग, ना कि निवृत्ति मार्ग। इसलिए सारी हिंदू भगवान भगवती हम युगल युगल से दिखाते हैं। और एक मुख्य बात है, भक्ति सब मानव के रास्ते है। मानव के रास्ते ही माया कहते हैं। माया के काम हम मानव को भटकते रहते हैं। लेकिन भगवान की काम भटकने से हमको बचाने, बचकर भगवान समझाते हैं अभी से आप मंदिर में मक्का में वो सारी पिलग्रिमेज प्लेस में जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से आप जो रहते हैं उस पर ही रहते मेरी याद करो। यही भगवान की रास्ता है। उस रास्ता से ही हम पावन बन सकते हैं।